नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। तो परिभाषा देखिए, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत मुख्यतः देखिए आकारांत वाले स्त्री प्रत्यय और इकारांत वाले स्त्री प्रत्यय। आकारांत वाले स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम तीन प्रत्यय देखेंगे यहाँ पर। पहला है टाप प्रत्यय, दूसरा है डाप प्रत्यय और तीसरा है चाप प्रत्यय। अब यहाँ पर टाप प्रत्यय में देखिए ट और प का लोप होकर के सिर्फ आ बचेगा, यहाँ पर आ शेष बचेगा। उसी प्रकार डाप में ड और प का लोप होकर के यहाँ पर शेष जो है आ बचेगा, दीर्घ आ। उसी प्रकार चाप प्रत्यय में च और प का लोप होकर के यहाँ भी दीर्घ आ बचेगा, अर्थात यहाँ पर दीर्घ आ बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं जैसे अज है तो अजा हो जाएगा, सुत है तो सुता हो जाएगा। अब उसी प्रकार जो है इकारांत वाले स्त्री प्रत्यय, इकारांत में पहला है गिप प्रत्यय। गिप प्रत्यय में यहाँ भी ग और प का लोप होकर के केवल दीर्घ ई बचेगा। दूसरा है घिस प्रत्यय। घिस प्रत्यय में भी ग और श का लोप होकर के केवल ई बचेगा, दीर्घ यहाँ। उसी प्रकार तीसरा प्रत्यय है गीन प्रत्यय। गीन में भी ग और न का लोप होकर के दीर्घ ई शेष बचेगा। और चौथा है ती प्रत्यय, यहाँ दीर्घ ई हो जाता है। तो इस प्रकार हम इन प्रत्ययों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले टाप प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर टाप प्रत्यय और गीप प्रत्यय दोनों मुख्य है स्त्री प्रत्ययों में, बाकी तो छोटा छोटा उदाहरण मिलेगा उसका। अब टाप प्रत्यय देखिए, टाप प्रत्यय में ट और प का लोप होकर के केवल आ बचता है, दीर्घ आ बचेगा ना इसमें टाप में। दूसरा, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो, ह्रस्व अ है पुल्लिंग शब्द के अंत में, और जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वहां पर आ हो जाता है। तीसरा, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो यहां पर जब हम बनाएंगे स्त्रीलिंग तो इका हो जाएगा। जैसे देखिए बालक है, बालक में अंत शब्द के अंत में अकार है बालक, तो यहां पर बालिका हो गया, इका शब्द जो है जुड़ गया। उसी प्रकार मूषक है तो यहां पर मूषिका, यहां पर इका हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। यहां अज है, अज को जब हम तोड़ेंगे तो अज ज में हलंत और अ, ठीक है, अज। अब जब हम इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे अज को टाप प्रत्यय लगा करके तो क्या हो जाएगा, अजा हो गया, यहाँ पे जा हो गया। उसी प्रकार अजा मतलब क्या होता है, बकरी, और अज मतलब बकरा। अब सुत है, सुत में यहाँ पर अ है, और जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे टाप प्रत्यय लगा करके तो सुता हो गया। सुता मतलब समझ गए, सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। ज्येष्ठ शब्द है, ज्येष्ठ में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ज्येष्ठा बना। ज्येष्ठ पिताजी ऐसे बोलते हैं ना, बड़े पिताजी, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, और ये ज्येष्ठा बड़ी मां। कोकिल, कोकिल शब्द में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो कोकिला बना। उसी प्रकार सरल शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो सरला बना स्त्रीलिंग। अब देखिए यहां बालक वाला इका जिसमें लगा है, बालक में टाप प्रत्यय लगाए तो बालिका बना। मूषक में टाप प्रत्यय लगाए तो मूषिका बना, क्योंकि यहां पर अक है और अक का स्त्रीलिंग में इका हो गया। उसी प्रकार पाठक शब्द है, पाठक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो पाठिका बना। लेखक है, लेखक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो लेखिका बना। याचक है, याचक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो याचिका बना, क्योंकि यहाँ अक है याचक में, लेखक में, पाठक में, मूषक में, बालक में, और यहाँ पर अक का इका हुआ, जैसे बालिका, मूषिका, पाठिका, लेखिका, याचिका। अब देखिए प्रथम, प्रथम शब्द में टाप प्रत्यय लगाए तो स्त्रीलिंग में प्रथमा बना। अश्व में टाप प्रत्यय लगाने से अश्वा बना। चटक में स्त्रीलिंग बनाने से चटका बना, चटक मतलब होता है चिड़िया। वत्स शब्द में
टाप प्रत्यय लगाए तो वत्स हुआ। सर्व शब्द में टाप प्रत्यय लगाए स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो स्त्रीलिंग में सर्वा बना। छात्र में स्त्रीलिंग बना छात्रा। दिव्य शब्द में स्त्रीलिंग बना दिव्या। शिव शब्द में स्त्रीलिंग बना शिवा। प्रथमा, अश्वा, चटका, वत्सा, सर्वा, छात्रा, दिव्या, शिवा, इसमें सब में आ है। अब ईका वाले देखिए, अध्यापक शब्द में जब टाप प्रत्यय लगाए तो अध्यापिका बना, यहां पर ईका लग गया। उसी प्रकार सेवक में टाप प्रत्यय लगाए तो सेविका बना। गायक में टाप प्रत्यय लगाए तो स्त्रीलिंग इसका गायिका बना। नायक शब्द में टाप प्रत्यय लगाए तो नायिका बना। शिक्षक में शिक्षिका बना। नाटक में टाप प्रत्यय लगाने से नाटिका बना। तो इस प्रकार इसमें देख रहे हो, नाटिका, शिक्षिका, नायिका, गायिका, सेविका, अध्यापिका, सभी में क्या है, ईका जुड़ा हुआ है। तो ये हुई आप लोगों का टाप प्रत्यय। इसी प्रकार आप और उदाहरण बना सकते हैं। अब स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत देखिए दूसरा प्रत्यय डाप प्रत्यय। डाप प्रत्यय में ड और प का लोप होकर के केवल इसमें आ शेष बचता है। यह प्रत्यय मन या अन जो शब्द है उसमें जुड़ता है, अर्थात शब्द के अंत में मन है या अन है, इसमें डाप प्रत्यय जुड़ता है। यहां पर देखिए जैसे बहुराजन है तो यहां पर बहुराजन में अन है। उसी प्रकार महात्मन है, महात्मन में मन है। तो अन और मन जो है ऐसे शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए बहुराजन, बहुराजन में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा बहुराजा। उसी प्रकार महात्मन में जब हम डाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा महात्मा। दामन शब्द में डाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दामा। उसी प्रकार सीमन शब्द में जब हम डाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सीमा। अब देखिए तीसरा जो है चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय में भी च और प का लोप होकर के केवल आ शेष बचता है। और चाप प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में यदि अ है तो वहां पर चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण है एक सूर्य। सूर्य में यहां पर शब्द के अंत में यह है तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द बना सूर्या। इसमें मुझे केवल एक ही उदाहरण दिख रहा है और बाकी यदि आपको मिलता है तो आप इस प्रकार जो है चाप प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं। स्त्री प्रत्यय में चौथा प्रत्यय देखिए गिप प्रत्यय। गिप प्रत्यय देखिए यहां ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए गिप प्रत्यय जोड़ा जाता है। अर्थात ऋकारांत और नकारांत जो पुल्लिंग शब्द है इसमें हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तब इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और इसमें ग और प का लोप हो जाता है और केवल बचता है ई। ई मतलब दीर्घ ही। यहाँ री का अर हो जाता है, अर्थात ऋषि का री का अर होता है और ना में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे दात्री है, दात्री में यहाँ पर ऋषि के री है तो यहाँ पर अर हो गया दात्री, यहाँ अर हो रहा है। उसी प्रकार धात्री, यहां भी ऋषि के री है और यहां पर अर हो गया धात्री। उसी प्रकार कर्त्री में कर्तरी हो गया। उसी प्रकार विधात्री में यहां ऋषि के री है तो यहां पर अर विधात्री हो गया। ठीक है। अब इसके बाद शब्द के अंत में ना वाले देखिए, यहां पर कामिन में ना है, तपस्विन में ना है, प्रियवादिन में ना है, गुणिन में ना है, तो शब्द के अंत में ना है तो यहां पर ना में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यहां पर गिप प्रत्यय जुड़ा। जैसे देखिए कामिन, कामिन में स्त्री प्रत्यय बनाएंगे तो कामिनी हो गया। तपस्विन में गिप प्रत्यय लगाए तो स्त्रीलिंग में तपस्विनी बना। प्रियवादिन में गिप प्रत्यय लगाने से प्रियवादिनी स्त्री प्रत्यय बना। गुणिन शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाने से गुणिनी बना। अकारांत पुल्लिंग शब्दों और जातिवाचक शब्दों में भी हम गिप प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे देव है, गिप प्रत्यय लगाए तो देवी बन गया। उसी प्रकार गोप है, गिप प्रत्यय लगाए स्त्रीलिंग में गोपी बना। महिष शब्द है, इसमें जब हम गिप प्रत्यय लगाएंगे तो महिषी बन जाएगा।
कुमार शब्द में गिप प्रत्यय लगाए तो कुमारी बन गया। किशोर शब्द में गिप प्रत्यय लगाए तो किशोरी बन गया। उसी प्रकार कुछ मतुप और वतुप प्रत्यय में भी हम गिप प्रत्यय लगा करके स्त्री प्रत्यय बना सकते हैं। जैसे बुद्धिमत है, बुद्धिमत में गिप प्रत्यय लगाएंगे तो बुद्धिमती हुआ, क्योंकि यहाँ पर मत में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम मतुप और वतुप पढ़े हैं उस समय आपको याद होगा, यहाँ पर बुद्धिमत स्त्री प्रत्यय गिप लगाए तो बुद्धिमती बना। गुणवत, यहाँ पर वतुप प्रत्यय, गुणवत में गिप प्रत्यय लगाए तो गुणवती बना। उसी प्रकार धनवत में गिप प्रत्यय लगाने से धनवती बना। श्रीमत में गिप प्रत्यय लगाए तो स्त्री प्रत्यय बना श्रीमती। तो इस प्रकार आपका गिप प्रत्यय है। पांचवा उदाहरण देखिए, गिण प्रत्यय। गिण प्रत्यय में ग और न का लोप होकर के इसमें भी केवल ई शेष बचता है और इस प्रत्यय का प्रयोग नृ तथा नर उस शब्द के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है और दोनों स्वरों की वृद्धि होती है। जैसे देखिए, नृ का नारी, नर का नारी। उसी प्रकार ब्राह्मण से ब्राह्मणी, तो इसमें गिन प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ गीश प्रत्यय, ग और श का यहाँ पर लोप हो जाता है और यहाँ केवल ई शेष बचता है। ई मतलब दीर्घ है और इसका प्रयोग गीश का किस में किया जाता है? जैसे पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग बनाना है तो गीश प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। जैसे टाप प्रत्यय में हम प्रयोग किए थे, टाप में भी क्या होता है, जो पुल्लिंग शब्द है उसमें टाप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी, जैसे नर्तक है, नर्तक पुल्लिंग है और इसमें गीश प्रत्यय लगाए तो नर्तकी बना। नर्तक मतलब नृत्य करने वाला और नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली। उसी प्रकार नट, नट में गीश प्रत्यय लगाए तो नटी बना। पितामह शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो पितामही, पितामह मतलब दादा और पितामही मतलब दादी। मंडल शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो मंडली बना। इंद्र जो शब्द है इसमें गीश प्रत्यय लगाए तो इंद्राणी बना। रुद्र शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो रुद्राणी बना। हिम शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो हिमानी बना। मातुल शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो मातुलानी बना और आचार्य शब्द में गीश प्रत्यय लगाए तो आचारणी बना। तो यहाँ पर जो है देखिए ये सब ये पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर गीश प्रत्यय लगाए तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया है। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम सातवां प्रत्यय पढ़ेंगे, ती प्रत्यय। और ती प्रत्यय में त का लोप होकर के इसमें भी केवल दीर्घ ही शेष रहता है। अब यहाँ जैसे देखिए, ईवन, ईवन से युवती बना, तो इस प्रकार आपका ती प्रत्यय भी समाप्त होता है। आपका ये तद्धित प्रकरण समाप्त होता है और आगामी वीडियो जो मेरा बनेगा वह धातु रूप पर ही बनेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।